नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो अपनी सीरीज चल रही थी एनिमल हस्बेंड्री, उसके अंदर जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपने पढ़ा मुर्गियों के आवास के बारे में। तो अपनों तीन विधियां कर ली थी इसकी। वैसे चार सिस्टम होते हैं पर अपनों ने तीन सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिए। जैसे मैं बता देता हूँ कौन कौन से सिस्टम अपनों ने देख लिए। तो पहला पहला था एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब क्या? विस्तृत। और दूसरा कौन सा था? अर्धसंगन यानी कि सेमी इंटेंसिव। ये मैं बता दूंगा, आपको रिवाइज भी करवा दूंगा वापस, डोंट वरी। और 3 नंबर पे पढ़ा अपनों ने फोल्डिंग। और 4 नंबर पे जो आज पढ़ेंगे वो है संघन प्रणाली, उसको बोलते हैं इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव विस्तृत के अंदर क्या था? क्षेत्र बहुत ज्यादा था और मुर्गियां थी वो थी कम। तो 1 हेक्टेयर के अंदर मुर्गियां कितनी थी? 250। ठीक है। और जो अर्धसंघन था इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर अगर विस्तृत के कंपैरिजन में देखेंगे तो कम क्षेत्र होगा। तो 1 हेक्टेयर के अंदर 750 मुर्गियां। और इसके अंदर रन एरिया और हाउस दोनों था। फोल्डिंग में क्या था? ये फोल्ड हो जाता है, इसको शिफ्टिंग बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर कितना एरिया था? 100 वर्ग फीट है ना, वो 25 मुर्गियों के लिए। ठीक है। और आज पढ़ेंगे अपने संघन यानी कि इंटेंसिव। तो देखते हैं इंटेंसिव क्या है। तो आज जानते हैं इंटेंसिव के बारे में। संघन प्रणाली यानी कि इंटेंसिव सिस्टम। संघनन प्रणाली क्या है कि अपने पास ना क्षेत्र कम है और मुर्गियों को अपने उसमें रखना है। तो यानी कि जब क्षेत्र कम होगा ना तब अपने संघनन प्रणाली उसको काम में लेंगे। इसके अंदर है ना 2 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से सिस्टम होंगे इसके अंदर? एक तो होगा डीप लीटर। डीप लीटर प्रणाली। एक इसके अंदर आता है पिंजरा। पिंजरा या बैटरी। तो इसके अंदर 2 सिस्टम आते हैं, डीप लीटर और पिंजरा या बैटरी। और ये जो संघनन प्रणाली है ना, एक बार इसको आप छोड़ दो, एक बार ये जानो कि ये संघनन प्रणाली होती क्या है। तो जो संघनन प्रणाली है ना, कम क्षेत्र होगा ना तब अपने इसका उपयोग करेंगे। और जो अभी का जो समय है ना, आजकल ये विधि बहुत ज्यादा प्रचलित है, यानी कि एग प्रोडक्शन के अंदर ना काफी प्रचलित विधि है, काफी प्रचलित और कम क्षेत्र के अंदर उपयोगी है। तो ये सब बातें संघनन प्रणाली के अंदर आएगी। अब अपने जानते हैं कि डीप लीटर क्या है और पिंजरा तकनीक क्या है या पिंजरा बैटरी ये क्या कुछ है। तो 1 नंबर पे आ गया अपना डीप लीटर सिस्टम या प्रणाली। और एक आ गया पिंजरा या बैटरी। पिंजरा या बैटरी। तो ये डीप लीटर ये तो चलो ठीक है, गहरा हो गया। लीटर से क्या मतलब होता है? लीटर से मतलब है कि जो बिछावन होता है ना, मुर्गियों के जो रहने की जगह होती है उसके नीचे जो बिछावन बिछाया जाता है। बिछावन से आप क्या समझते हो कि यानी कि जो फर्श है, ठीक है, उसके ऊपर है ना इतनी बड़ी तय लगाई जाएगी। ठीक है। सूखा चारा, पत्तियां, घास फूस इनसे तो उनकी। तो ठीक है, ये जो बिछावन होता है इसको बोलते हैं लीटर। यानी कि अगर ऐसे पूछे लीटर, लीटर का क्या अर्थ है, यानी कि जो मुर्गियों का बिछावन होता है उसको बोलते हैं लीटर। और डीप का क्या मतलब है? यानी कि काफी गहरा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीप लीटर सिस्टम। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा अभी डीप लीटर सिस्टम क्या है। अपने जानते हैं कि डीप लीटर क्यों उपयोग में लेंगे और पिंजरा कब उपयोग में लेंगे। तो ये जो डीप लीटर प्रणाली है ना, इसको कब उपयोग में लेंगे? ब्रॉयलर और जो लेयर्स होती है ना मुर्गियां, उनके उत्पादन के, अगर उनका उत्पादन करना है तो अपने डीप लीटर सिस्टम काम लेंगे। अब बात आती है पिंजरा की। तो ये पिंजरा क्या है? तो आपने देखा होगा कि ये एक चलित सिस्टम है मुर्गियों का। इसके अंदर छोटे छोटे पिंजरा नुमा एक स्ट्रक्चर होगी और उसके अंदर इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग मुर्गियों को उसके अंदर रखा जाएगा। पिंजरा आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा हो पिकअप, पिकअप होती है ना जो, उसके अंदर अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं मुर्गियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर।
ठीक है, तो उनको पिंजरे के अंदर रखते हैं, उसी हिसाब से ये प्रणाली होती है, पिंजरा या बैटरी इसको बोलते हैं। ठीक है, अपने जानते हैं जो ये डीप लीटर और ये पिंजरा है ना, इसको समझने से पहले दो चीजें ध्यान में रखनी होगी। कौन कौन सी? एक तो होता है नाम ब्रोइलर, ब्रोइलर, ठीक है, और 2 नंबर पे नाम आता है लेयर्स। ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रोइलर कौन होगा? ब्रोइलर ऐसी मुर्गियां जिनको मांस के लिए पाल रहे हैं, ठीक है, तो वो तो होगी ब्रोइलर। और ऐसी मुर्गियां जिनको अपने एग उत्पादन यानी कि अंडा उत्पादन के लिए पाल रहे हैं, तो उनको बोलेंगे लेयर्स। ब्रोइलर क्या होगा? मांस के लिए, मांस हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां होती है, उनको बोलते हैं ब्रोइलर। और जो अंडा उत्पादन है ना, उनको बोलते हैं लेयर्स। अब अपने जानते हैं लीटर्स के अंदर, ठीक है, तो ये जो लीटर डीप लीटर प्रणाली है ना, ये मुख्यतः तो ब्रोइलर हेतु उपयोगी है, हालांकि इनको दोनों के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये जो डीप लीटर प्रणाली है ना, ब्रोइलर व लेयर्स दोनों हेतु उपयोगी है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी किसके लिए? ब्रोइलर के लिए, ब्रोइलर हेतु। ठीक है, ये जो डीप लीटर है इसके अंदर बिछावन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? बिछावन। ये बिछावन क्या है? सूखे चारे की परत होती है, ठीक है, मोटाई कितनी होगी इसकी? 8 से 12 इंच, यानी बिछावन की गहराई होती है 8 से 12 इंच। ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, 8 से 12 इंच। अब उन्हें बात करते हैं पिंजरा के अंदर। तो पिंजरा जो तकनीक होती है ना, इसके अंदर कोई बिछावन काम में नहीं लिया जाएगा। हर एक मुर्गी के लिए अलग अलग जगह के ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने होंगे। तो ये जो पिंजरा तकनीक है ना, ये मुख्यतः लेयर सेतु उपयोगी है। किसके लिए? लेयर सेतु सर्वोत्तम, लेयर सेतु सर्वोत्तम होती है, ठीक है, और ये ज्यादा सेफ है। इससे जो एग प्रोडक्शन होना होगा उसको बोले अनिषेचित एग प्रोडक्शन, अनिषेचित अंडा उत्पादन। इससे जो अंडा प्राप्त होगा ना, वो अनिषेचित अंडा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कल जो पढ़ा था वो ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन, वो किसमें हो रहा था? तो वो हो रहा था विस्तृत के अंदर। विस्तृत है ना जो प्रणाली, जो 1 नंबर पे पड़ी थी, उसके अंदर कौन सा होता है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन। ठीक है, तो डीप लीटर समझ में आ गया होगा आपको, पिंजरा समझ में आ गया होगा। हालांकि मतलब हल्का सा इंट्रो है, अपने इसको डिटेल से आगे बढ़ते हैं। अभी डीप लीटर के अंदर क्या होगा? पिंजरा है, इसके अंदर क्या होगा? तो सबसे पहले अपने जानते हैं डीप लीटर के बारे में। डीप लीटर आप समझ तो गए होंगे कि ये बिछावन का उपयोग करें, गहराई पर बिछावन हो, इस वजह से इसको डीप लीटर बोलते हैं। डीप लीटर प्रणाली तो किसके लिए उपयोगी है? ब्रोइलर हेतु, सर्वोत्तम ब्रोइलर हेतु है ये, ठीक है। अब इसके अंदर बात करेंगे बिछावन। तो बिछावन ना जो, वो एकदम सूखा होना चाहिए। बिछावन ना जो सूखा होना चाहिए। अगर सूखा नहीं होगा, इसके अंदर नमी ज्यादा होगी ना, तो जो मुर्गियां होती है उनके अंदर डिजीज हो जाएगी, उसको बोलते हैं कोक्सीडियोसिस। तो सूखा कैसे होगा? जब अपने सूखी चीजों का उपयोग करेंगे ना, तब ये बिछावन है जो सूखा होगा। तो अपने को उपयोग करना है भूसा, सूखी पत्तियां, चारा, ये सब चीजें ना ये सूखी होनी चाहिए। इसके अलावा भी अपनी चीजें उपयोग कर सकते हैं, पर जो कंडीशन है वो है कि सूखी होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो बिछावन है उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, तभी तो इसको डीप लीटर बोलेंगे ना। बिछावन की गहराई कितनी होनी चाहिए? 8 से 12 इंच, इतना गहरा होना चाहिए बिछावन। ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। डीप लीटर जो ब्रोइलर है, इनके लिए उपयोगी है बिछावन है, इसका उपयोग करेंगे, और 8 से 12 इंच जो गहराई है वो रखेंगे। ये जो डीप लिटर सिस्टम है ना, इसके अंदर मुर्गियों के लिए आवश्यक स्थान कितना होगा वो अपने देखते हैं। मुर्गियों के लिए स्थान की आवश्यकता, भी मुर्गियों को कितना स्थान रिक्वायर होगा? तो इनको चाहिए 3.5 से 4 वर्ग फीट
प्रति मुर्गी को ना 3.5 से 4 वर्ग फीट स्थान है वो जरूरी होगा देना, इतना उनके लिए आवश्यक है। मुख्यतः ब्रोइलर हेतु उपयोगी है, ये भी ध्यान रखना आप। अब अपने बात करते हैं जो डीप लीटर है ना, इसकी हानियां क्या क्या है। हानियां, हानियों से पहले अपने लाभ के बारे में जान लेते हैं। ये जो डीप लीटर है ना, तो ये जो बिछावन होगा ना, इसका उपयोग अपने खेत के अंदर भी कर सकते हैं। खेत में बिछावन का उपयोग, उर्वरता क्षमता उससे बढ़ेगी, उर्वरता बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर काफी पोषक तत्व होते हैं। जो इनका अवशिष्ट पदार्थ होता है मुर्गियों का, उनके अंदर काफी पोषक तत्व होंगे। तो बिछावन का अपने उपयोग है ना, वो अगर खेत के अंदर करते हैं तो उससे उर्वरता क्षमता बढ़ेगी। एक और है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जो, वो है कि जो बिछावन है ना, उसका अपने पुनर्चक्रण कर सकते हैं भोजन के रूप में। तो भोजन का पुनर्चक्रण, भोजन का, भोजन का पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण कैसे? तो बिछावन के ऊपर जब है ना मुर्गियां अवशिष्ट पदार्थ डालेगी, ठीक है, तो उससे बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, और बैक्टीरिया प्रोसेस करेंगे तो जो बिछावन है ना, उसके अंदर विटामिन B2 और B12 बन जाएंगे, और जिसको मुर्गियां वापस खा लेगी। तो इस हिसाब से ये जो भोजन है उसका पुनर्चक्रण हो गया, ठीक है। तो ये इसके लाभ है। और एक जो बिछावन है ना, ये गर्मियों के अंदर तो ठंडा और सर्दियों के अंदर गर्म रहेगा। बिछावन का गुण क्या है कि गर्मियों में तो ठंडा और सर्दियों में गर्म। तो ये तो हो गए इसके लाभ। अब हानियों की बात करते हैं। तो हानियां इसमें ये होगी कि क्लीन एग प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्लीन एग प्रोडक्शन? तो क्योंकि सारी मुर्गियां एक साथ रह रही है, तो एक दूसरे अंडे के ऊपर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो चिप जाएंगे। तो क्लीन एग प्रोडक्शन, क्लीन एग प्रोडक्शन यानी कि स्वच्छ अंडा उत्पादन नहीं हो पाएगा इससे। एक और है कि जो मुर्गियां ना, उनके अंदर कैनाबोलिज्म एक डिजीज होती है, वो हो जाएगी। कैनाबोलिज्म बीमारी, ये क्या है कैनाबोलिज्म? तो कैनाबोलिज्म होती है ना, वो होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ना ये होगा कि जो मुर्गियां ना एक दूसरे के ऊपर चोंच मारेगी, तो उससे अंडे भी डैमेज होंगे। तो कैनाबोलिज्म किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। तो क्लीन एग प्रोडक्शन नहीं होगा और कैनाबोलिज्म हो जाएगा, और जो क्वालिटी है वो भी कम रहेगी। तो वो आएगा कि क्लीन एग प्रोडक्शन। और जो अंडे है वो भी डैमेज होंगे, तो एग डैमेज। अब अपने बात करते हैं कि जो अपनी डीप लीटर है वो तो पूरी होगी। अब अपने बात करते हैं दूसरी कौन सी थी, पिंजरा या बैटरी। पिंजरा या बैटरी। तो पिंजरा बैटरी क्या है? इसमें कम स्थान के ऊपर है ना छोटे छोटे पिंजरा या बैटरी बने होंगे, ठीक है। जो पिंजरे होते हैं ना उनको ही बैटरी बोलते हैं, और सबसे ज्यादा यही उपयोगी है। 2 नंबर पे क्या है? पिंजरा या बैटरी प्रणाली। पिंजरा या बैटरी प्रणाली किसके लिए उपयोगी है? लेयर्स के लिए। लेयर्स क्या होगा? ऐसी मुर्गियां जो अंडा उत्पादन के लिए पाली जा रही है, तो लेयर्स हेतु उपयोगी। जो पिंजरा तकनीक है ना, इसके अंदर जो अपने रन एरिया और हाउस एरिया देख रहे थे, तो पढ़ रहे थे ना, तो वो इसके अंदर रन एरिया नहीं होता, ओनली हाउस हाउस एरिया होगा। तो ओनली हाउस एरिया। हाउस एरिया किसको बोलेंगे? आराम करने का जो स्थान होता है ना मुर्गियों के, उनको बोलेंगे हाउस एरिया। और जो ये पिंजरा या बैटरी तकनीक है, इसके अंदर क्या होगा कि अपने को जो अनिषेचित अंडा उत्पादन होगा, अनिषेचित अंडा उत्पादन। और एक था अपनों ने पढ़ा पिछली क्लास के अंदर, ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन। तो वो किसके अंदर हो रहा था? वो एग ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन है, वो विस्तृत प्रणाली थी ना जो एक्सटेंसिव, उसके अंदर ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन होता है। और अनिषेचित अंडा उत्पादन किसमें होता है? पिंजरा या बैटरी प्रणाली के अंदर। तो ये जो पिंजरा है इसका कुछ आकार वकार भी तो होगा। तो पिंजरे की आकार की बात करें ना आपने,
तो पिंजरे का आकार होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना होगा 14, 16 और 17, यानी कि 14 इंच है ना, ये इंच के अंदर है। 14 इंच तो लंबाई होगी पिंजरे की, और 16 इंच चौड़ाई होगी, और 17 इंच ऊंचाई होगी। और जो प्रति मुर्गी है ना, उसके लिए स्थान आवश्यकता कितनी होगी, प्रति मुर्गी स्थान आवश्यकता, प्रति मुर्गी स्थान आवश्यकता होगी 0.50 से 0.75 वर्ग फीट, यानी कि आधे से पूर्ण जो वर्ग फीट है ना, उतना ही स्थान एक मुर्गी के हिस्से आएगा। जो पिंजरा या बैटरी तकनीक है, इसके लाभ क्या होंगे, तो इसके लाभ होगी जो मुर्गियां ना वो अलग अलग पिंजरे में अलग अलग रह रही है, ठीक है। तो नो एग ईटिंग, नो एग ईटिंग, ठीक है। क्लीन एग प्रोडक्शन, क्लीन एग प्रोडक्शन यानी कि स्वच्छ अंडा उत्पादन होगा। और नो कैनाबोलिज्म, कैनाबोलिज्म नहीं होगा क्योंकि अकेली अकेली ले रही है, तो उसमें चोंच वगैरह का ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो नो कैनाबोलिज्म। अपन में बात करते हैं कि लाभ तो ये हो गया, नो एग ईटिंग, नो क्लीन एग प्रोडक्शन, और कैनाबोलिज्म है उसकी समस्या भी नहीं होगी। अब अपने बात करते हैं हानियों की। हानियां, तो मुर्गियां जब एक ही जगह पे रह रही है ना, तो जो मुर्गियां वो कमजोर हो जाएगी, उनके शरीर के अंदर कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाएगी, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाएगी। और दूसरा ये कि जो मुर्गियों के लीवर और जो किडनी ना, उसके अंदर फैट जमा हो जाएगी। तो पहली पहली हानि कौन सी है कि मुर्गियों के शरीर के अंदर कैल्शियम फास्फोरस की कमी, जिससे हड्डियां कमजोर, हड्डियां कमजोर। और दूसरी हानि कौन सी है कि जो लीवर या किडनी है ना, इन पर फैट जमा हो जाएगी, ठीक है। तो ये पिंजरा तकनीक है वो पूरी होगी। इसमें क्या है, लेयर सेतु उपयोगी है, हाउस एरिया होगा, नो रन एरिया होगा, अनिश्चित अंडा उत्पादन होगा। क्यों होगा अनिश्चित अंडा उत्पादन, क्योंकि मुर्गियां अलग अलग, मुर्गी के लिए अलग अलग पिंजरा है, इस वजह से अनिश्चित एग प्रोडक्शन होगा। और जो पिंजरा है उसका आकार क्या होगा, 14 x 16 x 17 ये इंच के अंदर होगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और प्रति मुर्गी स्थान की आवश्यकता कितनी होगी, 0.50 से 0.75 वर्ग फीट। लाभ क्या है इसके, नो एग ईटिंग, और वो नो कैनाबोलिज्म, और क्लीन एग प्रोडक्शन। और हानि क्या है, कैल्शियम फास्फोरस की कमी होगी, जिससे शरीर है वो कमजोर हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, और लीवर और किडनी पे फैट जमा हो जाएगा। अब अपनी बात करते हैं थोड़ा लीटर से रिलेटेड। ये जो संघनन प्रणाली है ना, ये अपनी कंप्लीट होगी। अब हम बात करते हैं बिछावन। बिछावन यानी कि लीटर, तो ये सूखा होना चाहिए, यानी कि ड्राई। ड्राई क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें नमी ज्यादा हुई ना, तो मुर्गियों के अंदर डिजीज होएगा, उसको बोलेंगे कोक्सीडियोसिस, कोक्सीडियोसिस। अब इसको सूखा कैसे रखेंगे, सूखा रखने हेतु अपने दो काम कर सकते हैं। एक तो जो बिछावन है उसका हर सप्ताह के अंदर कम से कम एक बार पलट देंगे, ठीक है, यानी कि जो पुराना बिछावन है उसको एक तरफ, और उसके बाद में नया बिछावन, या एक पलटाई करा देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो उस वजह से भी उस तरीके से भी अपने सूखा रख सकते हैं। और एक होता है सुपर फोस्फेट, उसका उपयोग करके भी अपने बिछावन ना उसको सूखा कर सकते हैं। सुपर फोस्फेट क्या करेगा, जो बिछावन से नमी होगी ना उसको अवशोषित कर लेगा, यानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उससे भी बिछावन है वो सूखा हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कम से कम एक सप्ताह में एक बार बिछावन पलटना। तो पहले तो अपने बिछावन को इस तरीके से है ना जो सूखा रख सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है, सुपर फोस्फेट का उपयोग करके।
सुपर फॉस्फेट होती है ना, जो उसका उपयोग करके भी अपने बिछावन उसको सूखा कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा भी होगी कोई निश्चित, तो मात्रा है 0.5 kg। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने जो बिछावन है उसको मैनेज कर सकते हैं या बिछावन का प्रबंधन कर सकते हैं। अब एक तकनीक और है या सिस्टम और है मुर्गी पालने का, जो घरेलू क्षेत्र पे उपयोग में लिया जाता है। तो क्या है, जैसे अपने घर के पीछे जो जगह होती है उसके अंदर मुर्गी पालन करते हो, तो उसको बोलते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। क्या नाम है? बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है भी, जब अपने घरेलू स्तर पर सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जब अपने 5 से 6 मुर्गियां पालेंगे ना अंडा उत्पादन हेतु, तो उसको बोलेंगे बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। इसमें क्या है, घरेलू अंडा आवश्यकता, घरेलू अंडा आवश्यकता की पूर्ति हेतु घर के पीछे 5 से 6 मुर्गियां पालना, 5 से 6 मुर्गियां पालना, उसको बोलेंगे बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान में रखना है, मुर्गियां होती है ना जो फीड लेती है जिस पात्र से, उस पात्र को क्या बोलते हैं? मुर्गियों के दाना खाने वाला बर्तन। तो जो ये बर्तन होता है ना जिसमें मुर्गियां फीड खाती है, उसको बोलते हैं फीड होपर। फीड होपर क्या है ये फीड होपर? तो जिसमें मुर्गियां दाना खाएगी ना उसको बोलेंगे फीड होपर। तो इसी के साथ अपनी जो मुर्गियों की आवास प्रणाली है वो पूरी हो गई है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।